अब हम बात करते हैं पायोजेनिक लिवर एब्सेस के बारे में। एनाटॉमी हमने पढ़ ली। अब हम इस वीडियो के अंदर जो है दो एब्सेसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक सबसे पहले पढ़ेंगे पायोजेनिक लिवर एब्सेस के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अमेबिक लिवर एब्सेस के बारे में। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिवर एब्सेस होता है वर्ल्ड वाइड, वो होता है पायोजेनिक लिवर एब्सेस। जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन है वो आपका है अमेबिक लिवर एब्सेस। अमेबिक लिवर एब्सेस इंडिया में मोस्ट कॉमन है, और जो मोस्ट कॉमन एब्सेस है लिवर का वर्ल्ड वाइड, वो है आपका पायोजेनिक लिवर एब्सेस। किस एज ग्रुप के अंदर होता है? 50 से 60 साल की एज ग्रुप में होता है। और इसका जो मेल टू फीमेल प्रिपोर्टेंस नियरली सेम है, थोड़ा सा मेल्स के अंदर ज्यादा है, 1.5:1। रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स है आपके इतने। एक पहला है डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है सिरोसिस, तीसरा है क्रॉनिक रीनल फेलियर, चौथा है मैलिग्नेंसी, पांचवा है आपका सिस्टमिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज वगैरह, और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिसीज। ठीक है, इन सब के अंदर प्लस ऐसी कोई भी स्टेट जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। फिर हम बात करते हैं रूट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो चार रूट्स होते हैं जिससे जो है ये इन्फेक्शन जो है हो सकता है आपके लिवर के अंदर, और एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है। पहला जो मोस्ट कॉमन रूट है वो है आपका बिलियरी ट्री वाला। जो मोस्ट कॉमन रूट है इन्फेक्शन का वो है बिलियरी ट्री वाला। इसमें होता क्या एक्चुअली कि जब भी बिलियरी ट्री का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तब वहां पर बाइल का स्टेसिस होगा। हाँ जी, होगा। इससे एक इन्फेक्शन हो जाएगा वहां पर असेंडिंग सुपरेटिव कोलाइंजाइटिस, और ये असेंडिंग सुपरेटिव कोलाइंजाइटिस असेंड कर जाएगा वाया दी बाइल डक्ट्स इनटू द लिवर, और कॉज कर देगा वहां पर एब्सेस। ठीक है, तो ये बिलियरी ट्री का जो रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है। दूसरा पोर्टल वेन। देखो जीआई के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ, हाँ जी हुआ, वो जीआई का इन्फेक्शन लिवर के अंदर ट्रैवल कर जाता है वाया दी पोर्टल वेन। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पाइलोफ्लेबाइटिस। क्या कहते हैं हम? पाइलोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम बात करते हैं हेपेटिक आर्टरी। कोई सिस्टमिक डिसीज किसी इंफेक्शन के कारण हुआ है जिसके कारण आपके ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया जो है हेपेटिक आर्टरी के थ्रू लिवर के अंदर जाके लिवर एब्सेस फॉर्म कर देगा। फिर हम बात करते हैं कि क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज अगर है तो ये भी आपके हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ही लिवर के अंदर जाके लिवर एब्सेस फॉर्म करता है। डायरेक्ट एक्सटेंशन भी हो सकता है। कोई आपका सबफ्रेनिक एब्सेस होगा, या फिर कोई पेरिनेफ्रिक एब्सेस होगा, या फिर कोई आपका सेपरेटिव कोलिसिस्टाइटिस होगा। ये डायरेक्ट एक्सटेंड कर जाएंगे टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर के अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? आपके एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये चार आपके रूट ऑफ इन्फेक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा लोब आपका इन्वॉल्व होता है? तो मोस्ट कॉमनली आपका राइट लोब इन्वॉल्व होता है। दोनों सिंगल और मल्टीपल, सिंगल एब्सेस और मल्टीपल एब्सेस दोनों इक्वल है, मतलब 50% केसेस में सिंगल एब्सेस देखने को मिलेगा, 50% केसेस में मल्टीपल एब्सेस जो है देखने को मिलेंगे। कॉमनली ये मल्टीलोक्युलेटेड होते हैं। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करेंगे? देखो, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बता दूं, अगर पूछा जाए पायोजेनिक लिवर एब्सेस का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ई कोलाई मार्क करके आना, कुछ सोचना नहीं। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन, या फिर आपको पूछा जाए सेकंड मोस्ट कॉमन, तो पूछा नहीं जाएगा, तो वो क्लेप्सिला होता है। और देखो, पॉलीमाइक्रोबियल और सिंगल ऑर्गेनिज्म, इसमें दो टाइप्स है। पॉलीमाइक्रोबियल मतलब क्या कि एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है साथ में लिवर एब्सेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्या है? आपका इकोलाई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ साथ क्लेप्सिला और काफी सारे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी आपके लिवर एब्सेस को फॉर्म करते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर आपको ऐसा स्पेसिफिकली पूछा जाए कि सिंगल ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में हमें बताइए कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो कि पायोजेनिक लिवर एब्सेस कॉज करता है, तो उसमें आप मार्क करिएगा स्टैफ ऑरियस। ठीक है, आप उसमें क्या मार्क करिएगा? स्टैफ ऑरियस। और ये स्टैफ ऑरियस का इन्फेक्शन के अंदर जो है इट इज सीन इन द पेशेंट्स विद सीएचडी, और ज्यादा कॉमन होता है चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखो, ये सेम क्लिनिकल फीचर जो है आपको अमीबिक लिवर एब्सेस के अंदर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी लिवर का ही एब्सेस है, ये भी आपका लिवर का ही एब्सेस है। बस डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पर फीवर विद चिल्स और पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम दोनों है। यहाँ पर चूंकि ये बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है, तो फीवर का ग्रेड जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अमीबिक लिवर एब्सेस। वहां पर पेन ज्यादा होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। फिर एसोसिएटेड फीचर्स जैसे कि एनोरेक्सिया, फटीग, मलेज, ये सारे प्रेजेंट रहते ही है। और 25% पेशेंट के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस आपको जो है ज्यादा देखने को मिलेगा पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर, और लेस कॉमन होता है वो अमीबिक लिवर एब्सेस के अंदर। फिर ऑन एग्जामिनेशन आपको टेंडरनेस दिखेगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगा, और एक क्लासिकल फीचर इंटरकोस्टल टेंडरनेस, ये क्लासिकल फीचर है जो हर लिवर एब्सेस के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो आपका पायोजेनिक हो चाहे अमीबिक लिवर एब्सेस हो, इंटरकोस्टल टेंडरनेस आपको देखने ही मिलेगा। फिर हम बात करते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो सीबीसी के अंदर पहली बात तो आपको 70 से 90% पेशेंट्स के अंदर जो है ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगा। एक एलएफटी का एबनॉर्मलिटी जो देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन एलएफटी एबनॉर्मलिटी जो आपको मिलता है वो होता है इंक्रीज एएलपी, और ब्लड कल्चर के अंदर पॉजिटिव रहेगा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर हम बात करते हैं इमेजिंग। देखो, चेस्ट एक्सरे ना आपका पहला इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, लेकिन चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मल होता है 50% केसेस के अंदर। और ये आपका जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो आपका
यूएसजी एब्डोमेन होता है, पर चेस्ट एक्सरे की कुछ फाइंडिंग्स आपको पता होनी चाहिए, और ये दो फाइंडिंग्स पता होनी चाहिए आपको। पहला, रेज्ड डोम ऑफ राइट डायफ्राम। क्या बताया मैं? रेज्ड डोम ऑफ द राइट डायफ्राम, रेज्ड राइट डोम ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, पहला फाइंडिंग। दूसरा, राइट साइडेड का ही प्लूरल इफ्यूजन, राइट साइड का ही आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, और ये रिएक्टिव प्लूरल इफ्यूजन होगा। देखो, पायोजेनिक लिवर एब्सेस हो चाहे आपका अमीबिक लिवर एब्सेस हो, दोनों के अंदर ना प्लूरल इफ्यूजन जो है दो तरीके से हो सकता है। एक तो चूंकि लिवर के अंदर एब्सेस है, तो उसके रिएक्शन में प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, या फिर आपका जब एब्सेस रप्चर कर जाता है तो वो रप्चर कर गया इनटू द प्लूरल कैविटी, इसलिए प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पर जो रिएक्टिव प्लूरल इफ्यूजन है, जो कि इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, उसकी बात चल रही है। और फिर मैंने जो बताया था कि रप्चर अगर कर जाएगा कोई एब्सेस और वो रप्चर करेगा इनटू द प्लूरल कैविटी, जिसके कारण प्लूरल इफ्यूजन होगा, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, मेन स्टे इन्वेस्टिगेशन का क्या है आपका? वो है यूएसजी एब्डोमेन। अगर आपका यूएसजी जो है इनकंक्लूसिव होता है, तो हम सीईसीटी करते हैं। काफी अच्छा इन्वेस्टिगेशन है आपका सीईसीटी भी, ओके। और इसका जो सेंसिटिविटी होता है वो 95 to 100% होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, और यहाँ पर जो हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ये सेम इन्वेस्टिगेशन जो है हम जाके इसमें भी पढ़ेंगे, अमीबिक लिवर एब्सेस में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर हम पहले क्या देंगे? एम्पिसिलिन देंगे, एम्पिसिलिन के साथ माइनोग्लाइकोसाइड देंगे, उसके साथ मेट्रोनिडाजोल देंगे। मेट्रोनिडाजोल क्यों देते हैं? क्योंकि पॉलीमाइक्रोबियल के अंदर मैंने आपको एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये बताया था। फिर इसके अलावा जो है आप कोई और रेजिमेंट भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ मेट्रोनिडाजोल आप यूज करते हो। फिर हम बात करते हैं कि देखो, ये तो हो गया आपका मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा आपको क्या करना है? पस का ड्रेनेज करना है। किसका ड्रेनेज करना है आपको? पस का ड्रेनेज करना है। अब पस का ड्रेनेज आप कैसे करते हो? यूएसडी गाइडेड इंसर्शन करते हो ऑफ द पिक्टेल कैथेटर इनटू द एब्सेस कैविटी। और ये आप देख सकते हो, ये आपका एब्सेस है। इस एब्सेस के अंदर आपने ये पिक्टेल कैथेटर डाल के सारा जो है वो रिमूव कर दिया, जो कंटेंट था जो एब्सेस के अंदर, और ये आपका रिजॉल्व आप जो है देख सकते हो। ये पिक्टेल कैथेटर के थ्रू ड्रेनिंग हो रही है, पस की ड्रेनिंग हो रही है। ठीक है, हाँ जी। तो यूएसजी गाइडेड इंसर्शन ऑफ पिक्टेल कैथेटर इनटू द एब्सेस कैविटी टू ड्रेन दी पस। और दूसरा जो तरीका होता है वो यूएसजी गाइडेड एस्पिरेशन करते हैं। इसमें हम कैथेटर नहीं इंट्रोड्यूस करते एब्सेस के अंदर, बट इट इज नॉट लेस प्रेफर्ड, क्योंकि बहुत सारा पस प्रेजेंट होता है, एक बार एस्पिरेट करने से निकलता नहीं है, तो बार बार आप जो है अंदर डालने से अच्छा है कि कैथेटर को आप यूज कर लीजिए। तो ये आप जो है नॉर्मली यूज करते हो। बाकी क्या ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है कि आपको जब ड्रेनेज नहीं करना यूएसजी के थ्रू? तो अगर कुछ कोएगुलोपैथी का प्रॉब्लम है, आईटीपी वगैरह वगैरह, टीटीपी जैसे प्रॉब्लम्स, या फिर दी एब्सेस इज क्लोज टू मेजर ब्लड वेसल्स, या फिर असाइटिस वाली कंडीशन है, इन तीन केसेस में हम यूएसडी के थ्रू ड्रेनेज नहीं करेंगे पस का। हम लास्ट रिजॉर्ट पे जाएंगे, दैट इज योर सर्जिकल ड्रेनेज डायरेक्टली बाय दी लैप्रोटोमी। सर्जिकल ड्रेनेज डायरेक्टली बाय दी लैप्रोटोमी। ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके अमेबिक लिवर एब्सेस के बारे में। अमेबिक लिवर एब्सेस मोस्ट कॉमन लिवर एब्सेस है इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, ट्रॉपिकल एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। जो मैंने पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर आपकी कॉमन एज बताई थी, 50 से 60 साल की उम्र के बीच में होगा। ये 20 से 40 साल की एज के बीच में होगा, जिसका मेल टू फीमेल प्रिपोरेंस आपका 10:1 होगा। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो ये 5 रिस्क फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। मैंने बताया मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रिपोरेंस है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन के कारण ये होता है। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन, इम्यूनोकम्प्रेशन, क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक स्टेरॉइड्स, ये बाकी रिस्क फैक्टर्स होते हैं अमेबिक लिवर एब्सेस के। रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर, क्योंकि मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स के अंदर ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस के कारण उनके अंदर रिलेटिव आयरन डेफिशिएंसी वाली स्टेट होती है, और जहां पर भी आपको आयरन डेफिशिएंसी वाली स्टेट होगी, वहां पर ये अमेबिक लिवर एब्सेस जो है बहुत इजीली डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए अमेबिक लिवर एब्सेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रेजेंट होता है मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल के अंदर। कौन सा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ये कॉज करता है? एंटामेबा हिस्टोलिटिका। रूट जो होता है वो आपका फीको ओरल रूट होता है। प्रिंसिपल होस्ट जो होता है वो आपका मैन होता है, और यही मेन आपका एक ही होस्ट होगा यहाँ पर, प्रिंसिपल होस्ट। बाकी इंटरमीडिएट होस्ट वगैरह नहीं रहेगा। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट की स्टेज होती है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट जो है ये बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, दो पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन में एंटर करता है, राइट साइड ऑफ कोलॉन में और सीकम में। और यहाँ पर बेसिकली ये फ्लास्क शेप के अल्सर फॉर्म करेगा। किसके? फ्लास्क शेप के अल्सर। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी नहीं गई, तो आप ऐड कर लेना। राइट साइड ऑफ कोलॉन में और सीकम में जाके फ्लास्क शेप के अल्सर फॉर्म करेगा। यहाँ पर आपके जो क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट है ये ट्रोफोजाइट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और ये ट्रोफोजाइट्स आपके पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के अंदर चले जाएंगे, और ये लिवर के अंदर क्या फॉर्म करेंगे? एब्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे बताते हैं। लिवर के अंदर ये ट्रोफोजाइट्स है, ये बेसिकली एंजाइमेटिक सेलुलर हाइड्रोलिसिस कर देंगे टिश्यू का। क्या कर देंगे? टिश्यू लाइसिस वाया एंजाइमेटिक सेलुलर हाइड्रोलिसिस, जिसे हम बेसिकली कहते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो एक कैविटी बन जाएगा, और उस कैविटी के अंदर क्या होगा? ब्लड होगा, साथ में असेलुलर प्रोटीनेशियस मटेरियल होगा। क्या होगा उस कैविटी में? ब्लड होगा, असेलुलर प्रोटीनेशियस मटेरियल होगा, और इस कैविटी का जो रिम है, उस रिम के अराउंड सारे ट्रोफोजाइट्स प्रेजेंट होंगे।
ओके, विथ रिम ऑफ ट्रोफोजेट अराउंड द कैविटी। और ये जो हमारा कैविटी होता है जिसके अंदर ब्लड है विथ असेलुलर प्रोटीनेशियस मटेरियल, इसको हम क्या कहते हैं, एंकोवी सॉस पस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, एंकोवी सॉस पस। ठीक है, ठीक है। और एंकोवी सॉस पस तो हमने बोल दिया, लेकिन लिटरली अगर हम सेंस में जाए, क्योंकि मिसनोमर है, पस होता नहीं एक्चुअली इस कैविटी के अंदर, कोई पस सेल्स और कोई डब्ल्यूबीसी आपको इस कैविटी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये आप रट लीजिए, कोई पस सेल्स और डब्ल्यूबीसी आपको नहीं देखने को मिलेगा। पस सेल्स आपको दिखते थे, पस आपको दिखता था किसके अंदर, ये आपको दिखता था पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर। यहां पर आपको कोई पस सेल्स और डब्ल्यूबीसी जो है नहीं देखने को मिलेगा। 80% टाइम जो होता है यह अमेबिक लिवर एब्सेस जो है सॉलिटरी होता है। फिर हम बात करते हैं जो लोब इन्वॉल्व होता है वो राइट लोब होता है मोस्ट कॉमनली, और जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली वो 7 सेगमेंट होता है। 7 सेगमेंट का भी बेयर एरिया मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मैंने बताया था कि जो क्लिनिकल फीचर हमने वहां पे देखे थे वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बस डिफरेंस क्या होगा, वहां पर आपका जो फीवर था, फीवर ज्यादा था एज कंपेयर टू यहाँ पर जितना होगा, यहाँ पर लो ग्रेड का फीवर होगा और यहाँ पर पेन ज्यादा होगा पायोजेनिक लिवर एब्सेस के कंपैरिजन में। फिर हम बात करते हैं एसोसिएटेड फीचर सेम ही होंगे, एनोरेक्सिया, फटीग, मलेज। जो जॉन्डिस मैंने बोला था कि जॉन्डिस 25% पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है ऑफ द पायोजेनिक लिवर एब्सेस, यहां पर भी आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा, पर कम पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द पायोजेनिक लिवर एब्सेस। और जॉन्डिस यहां पर होगा क्यों, क्योंकि जो आपका एब्सेस है वही इतना बड़ा हो चुका है कि वो बाइल डक्ट को कंप्रेस कर रहा है। ऑन एग्जामिनेशन आपको वही 3 फाइंडिंग्स, टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, हेपेटोमेगली एंड इंटरकोस्टल टेंडरनेस, जिसके बारे में मैंने बताया था कि क्लासिकल साइन होती है, हर लिवर एब्सेस के अंदर प्रेजेंट होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करते हैं तो जितना ल्यूकोसाइटोसिस 75% ऑफ द पेशेंट के अंदर दिख रहा था आपको पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर, यहां पर आपको माइल्ड टू मॉडरेट ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलता है जो कि प्रेजेंट हो सकता है। और इन ल्यूकोसाइटोसिस में भी किस ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ रहा है, आपके इओसिनोफिल का नंबर बढ़ रहा है। तो इओसिनोफिलिया आपको याद रखना है। एलएफटी एबनॉर्मलिटी, वहां पर आपका एएलपी इंक्रीज कर रहा था, मोस्ट कॉमन एलएफटी एबनॉर्मलिटी एएलपी इंक्रीज होना था, यहां पर आपका एलएफटी एबनॉर्मलिटी कौन सा है, डीरेंज पीटी आईएनआर। फिर हम बात करते हैं सीरोलॉजी, 90 टू 95% पेशेंट्स के अंदर एंटी अमीबिक एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये काफी स्पेसिफिक नहीं होती है। बहुत ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ये डिसीज है नहीं अमीबिक लिवर एब्सेस का, उनके अंदर भी आपको ये एंटीबॉडीज देखने को मिल सकती है। इमेजिंग की बात करते हैं, चेस्ट एक्सरे पे हमको ने जो फाइंडिंग्स पड़ी थी वो सेम आपको जो है चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग देखने को मिलेगी। अमीबिक लिवर एब्सेस के अंदर भी क्या दो फाइंडिंग्स थी चेस्ट एक्सरे पे, एक था कि आपका राइट डोम जो था डायफ्राम का वो रेज हो जाता है, और दूसरा था रिएक्टिव प्लूरल एफिजन आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। मेन स्टे यहां पर भी आपका यूएसजी प्लस सीटी होगा, जहां पर अगर यूएसजी इनकंक्लूसिव होता है तो आप सीटी करते हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपका यूएसजी होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है आपका मेट्रोनिडाजोल। देखो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या आपका मेट्रोनिडाजोल है, जो कि मोस्ट कॉमनली आप यूज करते हो, और इसका आईवी डोज होता है, ओरल डोज होता है। आईवी डोज आपका 750 मिलीग्राम थ्राइस डेली, ओरल डोज 800 मिलीग्राम थ्राइस डेली। ड्यूरेशन कितना होता है, 14 डेज का। जो आपका क्लिनिकल इंप्रूवमेंट हो वो आपका विद इन 72 आवर्स होना चाहिए। अगर क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आपका नहीं होता है विद इन 72 आवर्स, तो फिर आपको जो है सर्जिकली मैनेज करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अदर ड्रग्स कैन बी यूज, वो आपके ये है एमेटियो हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोक्विन। एमेटियो हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोक्विन जो है आप इनको यूज कर सकते हो। देखो ड्रेनेज जो है यहां पर सारे पेशेंट्स के अंदर नहीं किया जाता। पायोजेनिक लिवर एब्सेस के अंदर ड्रेनेज ऑफ द पस इज डन इन ऑल द पेशेंट्स, लेकिन अमेबिक लिवर एब्सेस के अंदर ड्रेनेज सारे पेशेंट्स के अंदर नहीं किया जाता। अगर हम ड्रेनेज कर रहे हैं तो उसी तरीके से ड्रेनेज करेंगे पिक्टेल कैथेटर को यूज करके यूएसजी गाइडेंस के अंदर, लेकिन कुछ इंडिकेशंस होते हैं, अगर वो प्रेजेंट रहे तब जाके ही हम जो है बेसिकली ये ड्रेनेज करेंगे। पहला क्या है इंडिकेशन कि लेफ्ट साइड के लोब का लिवर एब्सेस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज आपको जो है ये करना है, ड्रेनेज करना है, क्योंकि लेफ्ट लोब जो है ये रप्चर कर सकता है। लेफ्ट लोब का जो लिवर एब्सेस है ये रप्चर कर सकता है पेरिकार्डियम के अंदर, तो आप रिस्क लेते नहीं हो, आप ड्रेनेज कर देते हो। राइट लोब का अगर लिवर एब्सेस है तो अगर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो आपको करना है भाई ड्रेनेज। फिर हम बात करते हैं फेलियर टू द रिस्पांस ऑफ द मेडिकल मैनेजमेंट। कैसे समझेगा कि मेडिकल मैनेज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, 72 घंटों के अंदर अगर कोई क्लिनिकल इंप्रूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलती तो फेलियर है टू रिस्पॉन्स टू दी फेलियर रिस्पॉन्स है आपको टू मेडिकल मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर मेट्रोनिडाजोल आप दे नहीं सकते, इसीलिए जो है प्रेगनेंसी के अंदर आप ड्रेनेज कर देते हो। इम्पेंडिंग रप्चर मतलब आपको पता है कि बहुत कम पैरेन्काइमा है अराउंड द एब्सेस, वो हमेशा रप्चर करने ही वाला है, बहुत थिन है पैरेन्काइमा अराउंड द एब्सेस, तो उस केस में इम्पेंडिंग रप्चर के केस में भी जो है करना पड़ेगा ड्रेनेज। ठीक है, रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन को 3 से 9 महीना लग जाता है, और मैंने बताया था क्लिनिकल इंप्रूवमेंट 72 घंटे के अंदर आ जाती है। तो जो क्लिनिकल रिजोल्यूशन है अमेबिक लिवर एब्सेस के अंदर, इट अकर्स अर्लियर देन द रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन। क्लिनिकल रिजोल्यूशन जो है ये अकर्स अर्लियर देन द रेडियोलॉजिकल रिजोल्यूशन। फिर हम बात करते हैं कि कैरियर स्टेट, एक बार हमने ट्रीट कर दिया मेट्रोनिडाजोल से, 14 दिन के लिए हमने मेट्रोनिडाजोल दी और मेट्रोनिडाजोल बेसिकली अपने टिश्यू अमीबी साइट थे ना, वो उसका डोज कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हम कैरियर स्टेट को इरेडिकेट करने के लिए ये ड्रग्स दे सकते हैं, पार्मोमाइसिन, डाइकॉक्साइडिन फ्यूरेट एंड आइडोकिनॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आपके
लिवर एब्सेस के, किसी भी लिवर एब्सेस के, मतलब पायोजेनिक हो चाहे अमीबिक हो, उनके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है रप्चर, और रप्चर की साइट्स आपको पता होनी चाहिए। रप्चर की मोस्ट कॉमन साइट होती है सब डायफ्रैग्मेटिक लोकेशन, दूसरी मोस्ट कॉमन साइट होती है प्लूरल कैविटी। उसके अलावा ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रप्चर कर सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर रप्चर कर सकता है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर रप्चर कर सकता है। ये आपके कॉम्प्लिकेशन हो गए लिवर एब्सेस के, किसी भी लिवर एब्सेस के। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं और हम अगले वीडियो के अंदर हार्ड डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है।